हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए बेटा, आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान के चलिए अगर सीएफएस का क्वेश्चन एग्जाम में फुल फ्लैश आएगा तो उसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा ही आएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं डिवेंचर सर क्या है। डिवेंचर सर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। कंपनी मार्केट में डिवेंचर इशू करती है और पब्लिक पैसा लगाती है। ठीक है ना, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अब यहां पर दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है कि जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना है उसका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसके 3 केस हैं, 3 क्या 4 केस देखेंगे हम लोग, और उन 4 केसेस में पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पूरा करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। स्टार्ट करें बच्चों, चलो। पहला केस बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से, मस्ती के साथ बेटा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है जी। चलिए, पहला केस कहता है कि हमारे पास एक बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में लिखा है 10% डिवेंचर प्रीवियस ईयर 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21। कितना है? 1 लाख से 2 लाख रुपए। सर एक बात याद रखना, बैलेंस शीट में कहीं भी कोई परसेंटेज है तो वहां पर हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है सर, पिछले साल 1 लाख रुपए के डिवेंचर थे, इस बार 2 लाख के हो गए। अगर हम छोटी सी टाइमलाइन को बना के देखें, पहले साल में 1 लाख डिवेंचर थे, अब साल के एंड तक कितने हो गए? 2 लाख हो गए। तो सर साफ साफ दिख रहा है कि आपने 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपीस के क्या किए? न्यू डिवेंचर इशू किए हैं। ठीक है सर, 1 लाख रुपीस के आपने क्या किए? नए डिवेंचर इशू किए। तो सर ये तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तो हमारे इनफ्लो में आ जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा है बेटा इंटरेस्ट का। ये डिवेंचर आपने इशू कब किए? 31 मार्च 20 में। 31 मार्च 20 में मतलब लास्ट ईयर आपने इशू किए थे। तो अब सवाल ये है कि सर ब्याज किस पे देंगे? ब्याज सर हम 1 लाख पे देंगे या 2 लाख पे देंगे? अब मुझे सोच के बताओ, जो डिवेंचर हमने इशू किए वो कब किए? हमने यहीं पर कर दिए बेटा। तो हमने यहां पर, यहां से यहां तक बताओ जी, 1 लाख तो स्टार्टिंग में थे और 1 लाख रुपए के डिवेंचर और इशू कर दिए। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आना चाहिए बताओ मुझे। तो सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो आने वाला है वो हम देंगे किस पे? 2 लाख पे। कितना परसेंट? 10%। तो कितना आएगा सर? 20,000 रुपए। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सर कहां जाता है? 2 जगह जाता है सर। एक तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और दूसरा कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है सर, आपने इंटरेस्ट 2 लाख पे क्यों निकाला? मेरे बच्चे ओपनिंग में 1 लाख थे और जो नए डिवेंचर इशू किए वो कब किए? हमने इसी साल के एंड में या साल के बिगिनिंग में इशू कर दिए हैं। तो इसलिए ब्याज इस नए डिवेंचर पे भी आपको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस पे आएगा? 2 लाख पे आएगा। ठीक है, इसके 2 जगह इंपैक्ट जाएंगे, ये आपको पता ही है बच्चा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर है ना, क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और दूसरा हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो टोटल 3 इंपैक्ट हो गए। एक तो हमने 1 लाख के डिवेंचर इशू किए तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो आ गया। जो इंटरेस्ट दिया 20,000 रुपए वो नॉन ऑपरेटिंग में प्लस हो गया, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। ठीक है बच्चा, तो आई होप पहले केस में कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन में डेट ऑफ डिवेंचर इशू की डेट आपको गिवन थी। चलें आगे बेटा, चलो सर नेक्स्ट में चलते हैं जी। केस नंबर 2 देखते हैं मेरे बच्चों। केस नंबर 2 क्या कहता है? मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। केस नंबर 2 कहता है सर, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर है, ये हमारे पास करंट ईयर है। 10% डिवेंचर 1 लाख से 2 लाख। डिवेंचर इशू नए कब किए हैं? सर हमने किए हैं 31 मार्च 21 में। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी टाइमलाइन है, ये 31 मार्च 20 है और ये 31 मार्च 21 है। यहां पर 1 लाख डिवेंचर, यहां पे 2 लाख। तो सर साफ साफ दिख रहा है 1 लाख रुपए के नए डिवेंचर इशू किए हैं, तो कहां पर जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो हो जाएगा। अब सवाल है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब नए डिवेंचर आपने यहां पर इशू किए, कहां पे किए? सर साल के एंड में किए हैं। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ओनली किसको मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 10,000। यही 10,000 हम लोग क्या करेंगे? प्लस, और यही क्या होगा? माइनस। सर प्लस कहां होगा? प्लस वही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और माइनस कहां होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो 2 केस हो चुके हैं। पहले केस में डिवेंचर कब इशू किए थे? साल के बिगिनिंग में, और दूसरे में डिवेंचर कब इशू किए? साल के एंड में। ठीक है सर, तीसरा केस भी बनता बच्चा। तीसरे केस में हमने डिवेंचर कब इशू किए? ओ माय गॉड, हमने इशू किए साल के बीच में। ठीक है सर, तो सर साल के बीच में किए तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आप समझाओ। देखो मेरी बात सुनो,
थोड़ा सा टाइमलाइन बनाते हैं। 1 लाख के डिवेंचर थे, यहाँ पर 2 लाख हो गए, और जो 1 लाख रुपए के नए डिवेंचर आपको दिख रहे हैं, आपने कब इशू किए सर ये किए 1 अक्टूबर में। कब किए? 1 अक्टूबर में। तो इसका मतलब सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस पे आएगा, बता सकते हैं आप लोग मुझे? जल्दी से बताओ जी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सर, जो स्टार्टिंग में डिवेंचर 1 लाख पड़े थे उस पे तो पूरे साल का कितना आ गया? 10,000 रुपए। और सर जो नए डिवेंचर इशू किए ना 1 लाख के, वो कब किए हैं? अक्टूबर में। तो उस पे ब्याज भी कितना आएगा? 6 मंथ का। तो सर कितना आएगा 6 मंथ का ब्याज? 5,000 रुपए। तो इसका मतलब सर टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,000 रुपए। तो ये 15,000 रुपए का इंटरेस्ट का इंपैक्ट 2 जगह जाएगा, वही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। सर ये 15,000 वाला दोबारा समझाओ बेटा। यहां पर 1 लाख के डिवेंचर थे, तो ये तो कंपनी ने पूरे साल यूज किए 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख पे तो कंपनी पूरे 12 मंथ का ब्याज देगी। लेकिन जो डिवेंचर आपने अक्टूबर में इशू किए, तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 मंथ। तो इसलिए जो नए डिवेंचर इशू किए 1 लाख, उस पर केवल 10% 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से 15,000 रुपए की एंट्री हमारी 2 जगह जाएगी। और जो नए डिवेंचर इशू किए, ये पता ही आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाती है। तो 3 केस बन गए। डिवेंचर साल के स्टार्टिंग में इशू किए, साल के मिडल में किए, साल के एंड में किए। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा सर, एक चौथा केस भी बनता है बेटा। बताओ चौथा केस क्या बनता है? बताओ सर। चौथा केस ये बनता है कि आपके पास एक बैलेंस शीट है, ठीक है, और बैलेंस शीट में सर 2 ईयर दे रखे हैं, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर, ठीक है, और यहां पे लिखा है सर 10% डिवेंचर, ओके, 1 लाख से 2 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है कि नए डिवेंचर कब इशू किए, डेट ऑफ इशू गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे जी? नॉट गिवन। अगर आपको ये गिवन नहीं है कि डिवेंचर कब इशू किए मेरे बच्चों, तो अब आपके पास अज्यूमशन है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो 1 लाख से 2 लाख के डिवेंचर हो गए, 1 लाख के डिवेंचर कब इशू किए हैं? बुक में नॉर्मली कहते हैं कि आप मान के चलो साल के एंड में किए हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप चाहे साल की बिगिनिंग लो, चाहे साल का एंड लो, ठीक है। तो अगर डेट ऑफ डिवेंचर जो इशू किए वो गिवन ना हो, तो आप कोई भी डेट ले सकते हैं। आप या तो बोलो कि हमने साल के स्टार्टिंग में किए हैं या साल के एंड में किए हैं, वो आपके पास है बेटा, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 4 केस हो गए सर। अगर रिडम्पशन आ गया तो रिडम्पशन समझते हो ना, जब डिवेंचर के पैसे वापस करने हैं, तो ये जो चारों केस मैंने बताए, इशू के बताए, ये सेम किस पे लग जाएंगे? रिडम्पशन पे। तो देखना पड़ेगा कि डिवेंचर के पैसे कब वापस किए, साल के बिगिनिंग में, साल के मिडल में, साल के एंड में। और अगर डेट गिवन नहीं होगी तो हम एज्यूम कर लेंगे भाई डिवेंचर के पैसे कब वापस किए हैं। समझ पा रहे हैं? तो आई होप मेरी बात क्लियर होगी। 4 केस हमने यहां पर देखे हैं और रिडम्पशन के भी 4 केस सेम टू सेम बन जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहां पर खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।